Hello everyone, today we will start our next chapter, that is physical and chemical changes. First, I took pledge, I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Next chapter is, that is physical and chemical changes. All matter around us undergo many changes. Some matters जो हमारे around हैं उनमें changes होते हैं बहुत सारे. Every moment different types of changes take place. हर moment के अंदर बहुत सारे different type के changes occur होते हैं. सब substances undergo changes due to change of the weather conditions. कुछ substances के अंदर changes होते हैं क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, और सब में अंडरगो चेंज और सब में कुछ में व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, जब वो दूसरे सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तब उनमें चेंज होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. ज्यादा क्या है, जो चेंज है वो नेचर का लॉ ही है. मैटर इज सेड टू बी हैव अंडरगोन चेंज व्हेन आइदर एनर्जी इज सप्लाइड और रिमूव फ्रॉम इट. मैटर में तब चेंज आएगा जब उसको एनर्जी दी जाएगी या फिर उससे ली जाएगी. इन द अनदर वर्ड्स, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड, दैट इज एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड. सम चेंजेस आर डिजायरेबल. कुछ चेंजेस हमारे पास डिजायरेबल होते हैं, दैट इज यूजफुल होते हैं. ओके, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं. डिजायरेबल मीन्स यूजफुल और अनडिजायरेबल जो हमें यूजफुल नहीं होते हमारे लिए. दैट इज एग्जाम्पल, मिल्क से कर्ड का बनना, दैट इज डिजायरेबल चेंज. अनडिजायरेबल जैसे आयरन को रस्ट लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, दिस इज द अनडिजायरेबल चेंज. Generally, changes take place around us can be characterized as physical and chemical change. जो हमारे आसपास जो भी changes होते हैं उन्हें हमें 2 parts में divide करते हैं. That is, first one is the physical and second one is the chemical changes. Next is the physical change. All the substances around us possess certain characteristic features that help us to identify them. जो सभी substances हैं हमारे अराउंड अस पोसेसेस सर्टेन उनके क्या है, फीचर्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज. उस फीचर्स को क्या बोलते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं. यूजुअली एवरी सब्सटेंस हैज सम फिजिकल एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज. ज्यादातर क्या होता है, हर एक सब्सटेंस की क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. When the substance undergo change in its physical properties, जब एक सब्सटेंस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक अपीयरेंस, ठीक है, साइज, शेप और फिजिकल स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज. दिस चेंज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वाटर अंडरगो इंटरकन्वर्जन इन इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर. जब वाटर की इंटरकन्वर्जन होती है, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग टू बॉइलिंग. ओके, व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम आइस को हीट करते हैं, इट चेंजेस इनटू द वाटर, ठीक है, एंड वाटर इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू द स्टीम. हियर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज सेम. केमिकल तो सेम है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O ना, ठीक है, H2O होता है हमारे पास वाटर का फॉर्मूला. जब वो चेंज हो रहा है, आइस को हीट कर रहे हैं, वाटर में चेंज हो रहा है, और वाटर को हीट कर रहे हैं, स्टीम में चेंज हो रहा है, बट इसके केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है. हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है, but the change takes place in the state of the water. Next,
This is the example when ice changes into the water, this is called melting, उसको हम melting बोलते हैं। और जब फिर से water किसमें चेंज होता है, आइस में, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब वाटर वेपर बन के उठ जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, दैट इज वेपराइजेशन। फिर अगर इसको हम ठंडा करते हैं, दैट इज कंडेंसेशन। दैट इज सम फिजिकल चेंजेस, चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर। ओके बच्चे, डन। सिमिलरली व्हेन आयरन शीट इज बीटेड इनटू टेबल, देयर इज नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ आयरन। ठीक है, जब उसको बीट करते हैं उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, आयरन आयरन रहता है, जितने मॉलिक्यूल्स आयरन के वही रहता है, बट चेंज टू अकर्स इन इट्स शेप, उसकी शेप चेंज होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, हमने बोला ना, दैट इज जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, अपीयरेंस हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, वो हमारे पास फिजिकल चेंज है। Again, the wax of the burning candle undergo a physical change as it melts when heated. जब आप उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है, there is a physical change। और एक बात, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता। नेक्स्ट लाइन इज दिस, बट देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। Okay, in all the given examples, changes took place in the physical properties of substance, but no new substance is formed. Okay, बच्चे, then move to the characteristics of physical changes. Let's see. Such changes do not involve the formation of any new substance. इनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। फॉर एग्जाम्पल, when water is converted into ice or steam, or to be it the liquid water, no new substance is formed. चाहे वाटर चेंज हो आइस में या फिर स्टीम में, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हीट अ पीस ऑफ आयरन, इट एक्सपैंड्स बट iron remains iron. Hence, iron changes its volume, shape and size. फिर से उसका shape भी change हो गया, size भी change हो गया। ठीक है, there is no change in the chemical composition of the substance. For example, bursting of the balloon. In this, the change takes place in the shape of balloon, but not in its composition. उसकी composition change नहीं हुई, बस उसका size पे effect पड़ा। There is no change in the mass of substance. मास पे भी चेंज नहीं होगा, अंडरगोइंग फिजिकल चेंज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ 0.5 kg ऑफ कैंडल वैक्स इज हीटेड, जब उसको हीट करते हैं बट इट मेल्ट्स, वो मेल्ट हो जाता है, बट जब उसको हीट करने के बाद दिस वेल्टेड मैक्स इज ऑल्सो 0.5 kg। मतलब इस प्रॉपर्टी से क्या पता चला, इस करेक्टरिस्टिक से क्या पता चला हमें कि उसके मास पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम फिजिकल चेंज देखते हैं। दिस चेंजेस आर टेम्परेरी, ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द कंडीशंस, और इसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज, यूजुअली देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस। नेक्स्ट इज द सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ द आइस, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जब आइस वाटर में मेल्ट होती है तो होता क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इट इज ओनली अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, वाटर। उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है सिर्फ, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम। ऑन फ्रीजिंग, जब उसे फ्रीज भी करते हैं, फिर वाटर किस में चेंज होता था, वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द आइस, सो इट इज अ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। मतलब हम रिवर्सिबल का मतलब है जो रिवर्स हो सकता है। जैसे आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही वाटर को भी हम किस में चेंज कर सकते हैं, दैट इज आइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, इफ आ नॉन वेट ऑफ वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस ऑन मेल्टिंग, इसका मतलब क्या है, जब आपको उसका वेट पता है, वाटर जब फ्रीज हो रहा है आइस में मेल्टिंग के दौरान, देन सेम वेट ऑफ द वाटर इज ऑब्टेन, वही मेल्टिंग के दौरान आपका वेट, उसका वेट आएगा। दस देयर इज नो चेंज इन द मास, अगेन मास चेंज नहीं होगा।
Next is formation of the vapors. In nature, liquid water slowly converts into the vapor. Nature में जो liquid है वो slowly क्या होता है, convert होता है evaporation में, ठीक है, जिसको हम vaporization भी बोलते हैं. When the liquid is converted into the vapors by boiling it, this is known as vaporization. जब उसे boiling करते हैं तो वो change हो जाता है vaporization में. Thus, evaporation and vaporization represent the same process. However, evaporation is a slow process and vaporization is a fast one. Okay, जब boiling करते हैं that is known as vaporization, और ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये क्या होते हैं, एक स्लो होता है तो दूसरा फास्ट होता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है these vapors can be converted back into the liquid by condensation. ओके, ये जो वेपर्स हैं फिर लिक्विड बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, मतलब कूलिंग द वेपर्स. द लिक्विड obtained by process has the same property as the original water. जो लिक्विड आपके पास बना उसकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी जो ओरिजिनल वाटर की थी. Therefore, there is no change in the chemical composition. ठीक है, फिर से हमारे पास नहीं चेंज हुआ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल. रिवर्स किया जा सकता है फिर से वही प्रॉपर्टी. दस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इट मींस वेपर्स, देन बैक इनटू द लिक्विड आर फिजिकल चेंजेस. यही है हमारे पास फिजिकल चेंजेस. ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, सब्लिमेशन ऑफ द कैम्फर. व्हाट इज कैम्फर? कैम्फर होता है कपूर, ठीक है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर मतलब सब्लिमेशन होता क्या, सबसे पहले डायरेक्ट सॉलिड का किसमें चेंज होना, गैस में चेंज होना. दिस प्रोसेस इज अ फेज ट्रांजिशन इन विच मैटर कन्वर्ट्स फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसेस स्टेट. इस प्रोसेस के अंदर बेटा जब सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज नहीं बनाता, इसका क्या है, दैट इज sublimation. When camphor is heated, जब उसे हीट किया जाता है, it sublimes, and when these camphor vapors strike a cooler surface, जब इसको क्या किया जाता है, when these camphor vapors strike a cooler surface से टकराते हैं, they again convert into, फिर से वही white solid camphor particles बन जाते हैं. इट मीन्स ये रिवर्सिबल हो गया, क्योंकि हमने पहले क्या बोला कि वो गैसेस में चेंज होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है. दस इट इज अ फिजिकल चेंज एंड द चेंज इज रिवर्सिबल, डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, और इसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट दैट इज केमिकल चेंज in the next session. Okay, thank you everyone. Have a nice day.